आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 और वैसे रूटीन में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ये पहला करवाया था समूह और दूसरा छुड़वाकर तीसरा चैप्टर पहले करवा रहा हूँ क्रम से समूह जीपीएस की किताब के अकॉर्डिंग। वैसे 2 चैप्टर पूरे होंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन इधर उधर होने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा 8 नंबर का। अब इसमें आगे की ओर जो बढ़ेगी क्वेश्चन ये लगभग कंप्लीट है। मैंने कल कहा था कि इसको अंतिम टच देकर अंतिम प्रकार का प्रश्न करवाकर और अपन इसको समापन की ओर चलेंगे। 1 या 2 वीडियो जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा तो आज, वो नहीं तो अगले वीडियो में नया चैप्टर साथ में शुरू करना ही पड़ेगा। हो सकता है आज भी करना पड़े। क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 2 3 4 1 एक ही पूर्णांक घातों के रूप का मान ज्ञात करो, तदुपरांत सिद्ध करो कि समुच्चय ए स्क्वायर ए क्यूब A4 एक चक्रीय समूह है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो भी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लेना। 1 2 3 4 2 3 4 1 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में गुणन संक्रिया के लिए निकालना है और जब कुछ नहीं दिया वो गुणन संक्रिया है यहाँ पर लिख भी लो। ये गुणन संक्रिया के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि ये बराबर 1 2 3 4 2 3 4 1 गुणन संक्रिया के लिए। तो पहली बात आती है इसका पूर्णांक घात क्या होता है। पूर्णांक घात का केवल इतना ही मतलब है कि इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है, A5 की, A6 की, चलो सभी लिख लेते हैं। A5 की वैल्यू निकालनी है, A6 की वैल्यू निकालनी है, A7 की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या होता है कि पूर्णांक घात ये 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे के पूरे होंगे। लेकिन ध्यान से देखो समूह क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब की पावर 4। इस 4 को चक्रीय समूह सिद्ध करना है। तो चक्रीय समूह सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे आगे वाला पार्ट यूज में नहीं लेंगे। पहली बात तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको मैं टेबल बनाना अच्छी तरह बता रहा हूं, बाकी आप थ्योरी पढ़कर इसको चक्रीय समूह प्रूव करना बता देंगे। थोड़ा मैं वर्टिकली इसको पूरा समझा देता हूं कि कैसे ये, चलो वो टेबल के अंदर ही वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों बताऊंगा, क्षैतिज और सीधी आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती है। उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि चक्रीय समूह क्या होता है। चक्रीय समूह के लिए अपन क्या करेंगे, ग्रुपांक के बराबर किसी का आंसर आता है, कोई कोटि का मान ग्रुपांक के बराबर आता है तो वो चक्रीय वर्ड कहलाता है साइक्लिक। साइक्लिक और जनरेटर 2 चीजें होती है। तो मैं एक बार लिखकर इस क्वेश्चन को बाद में हल करूंगा। पहला नंबर तो वर्ड है ग्रुप लिखा हुआ, दूसरा नंबर वर्ड क्या होता है, इसमें परम्यूटेशन ग्रुप जो चल रहा है परम्यूटेशन ग्रुप है। तीसरा नंबर जो लिखा होता है वो होता है जनरेटर और चौथा नंबर जो ग्रुप होता है वो कहलाता है साइक्लिक। ठीक है, ये चक्रीय कहलाता है। तो अपन ग्रुप में जब अवयव काउंट करते हैं तो ये वर्ड कहलाता है ग्रुपांक। परम्यूटेशन का मतलब ये चल ही रहा है, जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे का, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 4 3 की इमेज 8 और 8 की इमेज 12, इस प्रकार से। जनरेटर का मतलब क्या होता है कि जब अपन कोटि निकालते हैं किसी अवयव की वो ग्रुपांक के बराबर आ जाए तो ये वर्ड कहलाता है जनरेटर। और इनको अलग छाप कर लिख लेते तो ये क्या कहलाता है साइक्लिक, यानी ग्रुपांक के बराबर आंसर आना चाहिए। इसमें ग्रुपांक कितना दे रखा है 4, तो 4 के बराबर जो आंसर है वो अपना साइक्लिक निकाल लो। वो वर्ड क्या कहलाता है जनरेटर और उसको एड में क्या बोलते हैं साइक्लिक। ये सब चीजें सिखाई हुई है, पुराने वीडियो देखोगे तो पूरा अच्छी तरह इसमें सब लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसमें थोड़ा डीपली बता देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पर ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4 लिखते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4। यहाँ पर वो वर्ड लिखे जाते हैं जो कि आपके समूह के अंदर दिए हुए हो। ये लिखा हुआ है, ये लिखे जाते हैं यहाँ पर जो समूह के अंदर दिया हुआ हो। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये स्टूडेंट्स हमें निकालना पड़ेगा। ए को ए से मल्टीप्लाई बाकायदा करना पड़ेगा। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4
2 3 4 1 2 3 4 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 है। एक की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, और 4 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है। तब एक को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये अपने आना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा, ए की पावर 4 आ जाएगा। दोबारा चेक कर लो, जो भी वैल्यू आई है उसको अपन लिख लेते हैं। ए को ए से गुणा करोगे, ए स्क्वायर अपने समूह के अंदर बैठा हुआ है, ए क्यूब है और ए की पावर 4 है। दोबारा देखो, ए को ए से गुणा कर दिया, ए स्क्वायर आ गया। अपने पास में ए स्क्वायर लिखा तो बेझिझक लिख देंगे, गुणा इस प्रकार करनी है। उसके बाद अगला ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब अपने समूह के अंदर बैठा है, इसलिए यहाँ पर ए क्यूब लिख सकते हो। ए को ए क्यूब से गुणा करोगे, ए की पावर 4 आएगा जो कि समूह के अंदर बैठा है, इसलिए लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब लास्ट गुणा करेंगे अपन ए को ए की पावर 4 से, ए को ए की पावर 4 से, तो अपने को सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी को निकाल लेता हूं। 4-5 चीज निकालनी पड़ेगी, एक बार मेहनत करने के बाद इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसलिए थोड़ा सा स्पेस करके मैं यूं करता हूं कि पहला नंबर पॉइंट, ए को ए से गुणा कर दिया, कुल मिलाकर ए स्क्वायर निकल रहा है। तो यहां पर ये दो चीज है वो आराम से निकाल लेता हूं। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, वैल्यू है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की 3, 3 की 4, 3 की 4, 4 की 1, 4 की 1, 1 की 2। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को चाहिएगा। 2 नंबर में निकाल लेता हूं ए क्यूब की वैल्यू, जो कि होता है ए इंटू ए स्क्वायर। आप लोग ए स्क्वायर इंटू ए भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब ए का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर से, तो 2 तो ये गुना हो गया, एक अपने को यहाँ आंसर चाहिए। उसके बाद तीसरा और लास्ट निकालेंगे ए की पावर 4, इसको गुणा कर देंगे ए और ए क्यूब से, तो 2 तो ब्रैकेट ये हो गए और लास्ट ब्रैकेट ये हो गया। तो ये अपन थोड़ा निकाल लेते हैं पहले, ताकि गुणा करने पर अपने क्लियर हो जाए कि वैल्यू क्या आ रही है। ए 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 तो लिखा जाएगा ही। ए की वैल्यू 2 3 4 1 और ए स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई 34 12। अब इसका गुणा करेंगे, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, 3 की 1, 1 की 2 और लास्ट में 3 आएगा। इसको सेव कर लेते हैं। ए वापस लिख लो, या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। ये लिखा हुआ है 2 3 4 1 और ए क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 2 3, 1 की 4, 4 की 1, दो की 1, 1 की 2, 3 की 2, 2 की 3 और लास्ट में बचेगा 4। आराम से चेक कर लो, वैल्यू निकालना। अब अपने पास थोड़ी जगह तो चाहिए, तो मैं यहां निकाल देता हूं। ए को ए की पावर 4 से गुणा करना है, ए को ए की पावर 4 से, तो ये लिख दिया ए की पावर 4 और देखते हैं क्या आता है। क्योंकि यहां लिखने पर मिटा दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। जो काम करना जा रहा है इतना एग्जाम में नहीं करना है। ए की वैल्यू एज इट इज उतार लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 2 3 4 1, ए की पावर 4 ये निकाला हुआ, 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की 2, 2 की 3 और 4 और 1 आएगा। ये वापस किसके बराबर है, ए के बराबर ही है,
तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए। ठीक है ना। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आराम से इसमें निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा तिबारा अच्छी तरह समझ लो पूरा। वापस बता देता हूं इस प्रश्न की खास बात क्या, केवल यही प्रश्न बचा हुआ था, इसके अलावा मैंने लगभग सभी प्रश्न करवा दिए, सोल्ड अनसोल्ड। और बाकी के जो आप आराम से कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उल्टा सिंपल और है, लेकिन एक बार हो जाए तब ठीक है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ बड़ा अजीब सा लगता है। सोल्ड है, आगे का काम तो खुद कर लेना, 2-3 लाइन लिखने हैं बस इसमें, वो क्या है वो आप देखते ही समझ जाओगे। क्योंकि इस पर भी मैंने अलग से काफी वीडियो बनाए हुए हैं। चक्रीय समूह को परिभाषित करना, उसकी वैल्यू निकालना, उन पर क्वेश्चन करना, ये सभी काम अपने हुआ है। अपने वैल्यू निकालनी है, ए बराबर 1 2 3 4 2 3 4 1 की, तो यहां पर लिखिए ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 और मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए से गुणा किया, ए यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर आ गया, ए को ए स्क्वायर से ए क्यूब, और यहां पर आएगा ए की पावर 5। बट ए की पावर 5 अपने समूह में नहीं है, तो ये तो आना गलत हो गया। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा एक्चुअल में कि ए इंटू ए की पावर 4 आएगा क्या। उसके लिए ए स्क्वायर हो गया, ए क्यूब हो गया, ए 4, क्योंकि कभी अपने को ए स्क्वायर को ए क्यूब से भी गुणा करनी है, तो क्या आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर को ए क्यूब से गुणा करोगे तो ये चाहिए, ये चाहिए। पहले से निकाला हुआ हो तो ठीक रहता है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आप इसका की भी बना सकते हो, जैसे ए के अंदर 23 41 दिया हुआ है और ए स्क्वायर के अंदर आ गया 34 12, इंटरचेंज हो जाता है। ऐसे करके आप कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन उससे भी सिंपल है अपने पास। लीगल तरीका और इलीगल तरीका दोनों देख लो। ए को ए की पावर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हिसाब से तो ए की पावर 5 आना चाहिए। तो लीगल तरीका क्या होगा, अपने को ए और ए की पावर 4 लिखो बाकायदा, तो उसके लिए ए की पावर 4 पहले से निकाला होना चाहिए और ए यहाँ पर होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू बाकायदा ए से टच हो रही है, तो यहाँ पर बराबर ए लिख लिया। ए लिखने पर यहाँ पर क्या आएगा, ए थोड़ा सा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। सिंपल मेथड इसे क्या रहेगा, शॉर्ट मेथड या याद नॉर्मल मेथड। अपन कई बार तुक्का लगाते हैं, वो वाला मेथड है, बिल्कुल सटीक बैठेगा। अब देखो इतनी सी बात है, 4 खर्चे भरने हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हटा देता हूं, जगह चाहिए कि अपने को। अब यहाँ पर क्या है, इंटू ए की पावर 4 में केवल यही बचता है। आप गौर करो, सदस्य सारे आने चाहिए, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4, बचा कौन सा, ए तो वही लिखना है, इसमें सोचना है। ए स्क्वायर से बिल्कुल ए क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर 4 आएगा। अब ए लिख लेना, ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू इस प्रकार से आएगी। अगली वैल्यू ए की पावर 4 है, बिल्कुल है, ए है, ए स्क्वायर है और ए क्यूब बचेगा। यहां पर ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर 4 है। गुणा करके देख लो, कभी फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसमें सभी अवयव एक जैसे लिखे गए हैं, उसी के सीक्वेंस के ही है, तो बाकी का काम आप आराम से कर लोगे। तो ये काम अपने क्वेश्चन बिल्कुल करना था। अब 2-4 क्वेश्चन और लिखकर इसको समापन की ओर ले जाता हूं। अगले क्वेश्चन इनमें कोटियां वगैरह सब बताने हैं। एक तो निकालना है इसका क्रम से गुणन के रूप में लिखना क्या होता है। दूसरा नंबर ये करना है, इसमें कोटि ज्ञात कर दो, और तीसरा इसमें सम और विषम की गणना भी कर लेना। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, एक आधा करवा देता हूं, बाकी सभी क्वेश्चन खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 354 187 62। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 और 6,
यहाँ पर आ जाएगा 354, 12 6, तीसरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 7 8 9 6 4 5 2 3 1। ठीक है, इन सभी में निकालना है, बिल्कुल सिखाया हुआ आप लोगों को, लेकिन इसको समापन एक शोकत समापन करते हैं तो एक अनशोर दिख गया था। कोई पहला वीडियो देख रहा है या फिर पिछला कोई समझ में नहीं है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझा देता हूं, बाकी के सभी क्वेश्चन इसमें करने हैं। चलो ये बड़े वाला ले लो, थर्ड का आंसर एक की इमेज लिख दो, एक की इमेज 7 है, 7 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 9 है, 9 की इमेज 1 है। बंद कर दो डब्बा, 1 आ गया। क्या नहीं आया? 1 2 3 4 नहीं आया, तो 4 से स्टार्ट हो जाओ। 4 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, वैल्यू आगे बंद कर दो, दोबारा स्टार्ट हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे आगे। ये वर्ड इसका गुणन के रूप में लिखना। पहले इसकी कोटि निकाल लो, कोटि में हम गिन लो 1 2 3 4 5 6 और अगले में 3 है, 1 2 3, इसका एलसीएम निकाल लो, ये इसकी कोटि निकल गई 6 और 3 का। अब इसमें सम और विषम निकालना है। सम और विषम निकालने के लिए इसको और छोटे टुकड़ों में बांट लो, 2 2 के पेयर के रूप में, जिसको मैंने पहले बताया था। 1 का 9, 1 3, 1 8, 1 2, 1 7, 4 5 और 4 6। ठीक है, वैल्यू को 1 9, 1 3, 1 8, 1 2, 1 7, 4 5 और 4 6, इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे, तो 7 क्या विषम नंबर है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? विषम। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, और तो सभी अनसॉल्व हो ही गए। एक रो सिग्मा का लगभग वैसा ही है, चलो इसको हटा दो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया अपना पहला और तीसरा। चैप्टर नंबर 2 शुरू करवाने जा रहा हूं मैं, उपसम। ये अगले वीडियो में बताऊंगा। ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि अब पीछे वाला अपन सारा बंद कर देंगे। थ्योरम कंप्लीट होगी, क्वेश्चन सारे करवाई दिए। इसकी थ्योरम बची हुई जो उपसमों के साथ करवाऊंगा। इसके चैप्टर करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कोई स्टूडेंट होता है तीनों चैप्टर करके जाना चाहता है, तो इस पर 5-7 वीडियो जरूर बना रहा हूं मैं। तो आज के बाद केवल उपसमों पर चर्चा होगी, और एक थ्योरम जो पीछे क्रमचय की बची हुई है वो, तो क्रमचय में क्या करना है वो चीज एक बार थोड़ी हाईलाइट करके इसका ये जूम करके ले लेना स्क्रीनशॉट। ये चीज आपको करनी। क्वेश्चन तो आप छोड़ दो, क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट हो ही गए, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। इस पर परिभाषाएं सारी आपको एक बार देखनी है। जो भी अपसम विषम की परिभाषा एग्जाम में ये तो लिख नहीं सकते, कैल्शियम ले लिया या गिन लिया, तो उसकी परिभाषा एक बार चेक करनी है। इस पर प्रमेय है, एक प्रमेय है केवल मात्र, वो मैं करवाऊंगा, ये पेंडिंग छोड़ देना उपसमों के साथ में। और लास्ट पॉइंट है 5 साल के पेपर मैच कर लेना। अगर सिंपल यूनिट में क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर घर पे इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। इसमें कोई भी तरह का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट है पहली यूनिट के, अगला नए सिरे से कल या परसों जब भी वीडियो बनेगा तब करेंगे। थैंक यू।